नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग क्लास 10th संस्कृत प्यूषम पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 6 भारतीय संस्कारः पाठ का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 5 भारत महिमा पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को चर्चा किया था और आप सभी को यह जानकारी जरूर होगा कि हमने भारतीय संस्कारा पाठ का संपूर्ण हिंदी अर्थ भी बता रखा है। अर्थात आपका 1 से लेकर के 6 चैप्टर तक आपका पढ़ाई हो चुका है। अगर आपने वह सब वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के सभी चैप्टर का अर्थ देख सकते हैं तथा जितने भी चैप्टर 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक, अभी तो 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा होगी, यहाँ तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आप लोग चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग उन सभी वीडियो को मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जरूर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं। साथियों, संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। क्या 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 3 प्रकार के, 12 प्रकार के। तो संस्कार प्रायः जो होते हैं वह 5 प्रकार के ही होते हैं। कौन कौन सा? एक जन्म से पूर्व होता है, दूसरा जन्म के बाद जिसे शैशवावस्था संस्कार या बाल्यकाल यानी कि बचपन का संस्कार बोला जाता है, तीसरा होता है शिक्षा संस्कार, चौथा होता है विवाह संस्कार और पांचवा कौन सा होता है? पांचवा होता है अंत्येष्टि, जिसे अंतिम मृत्यु संस्कार कहा जाता है। तो इस प्रकार संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। कुछ छात्रों का यह भी प्रश्न होगा कि हमने तो पढ़ा कि संस्कार 16 होते हैं, तो प्रकारों की बात की जाए तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। अगर कुल संस्कारों की संख्या बात की जाए तो कुल संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न कि किसान संस्कार किसके अंतर्गत आता है। किसान संस्कार किसके अंतर्गत आता है? क्या जन्म के बाद, जन्म से पूर्व, विवाह या शिक्षा काल। तो जो किसान संस्कार होता है वह शिक्षा काल का संस्कार है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि चूड़ाकर्म संस्कार किसके अंतर्गत आता है। जन्म से पूर्व, गुरु के घर, शैशवावस्था या मरने के बाद। तो जो चूड़ाकर्म संस्कार होता है ना, वह आता है बचपन का संस्कार है, ठीक है, यानी कि शैशव अवस्था का संस्कार है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिक्षा संस्कार कितने होते हैं। क्या 5 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं। तो जो शिक्षा संस्कार होता है वो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो जिसमें अक्षर लेखनम सिखाया जाता है, समावर्तन संस्कार, ये सभी जो संस्कार होते हैं वह शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो 5 प्रकार के संस्कार, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है। क्या विवाह संस्कार में होता है, छात्र काल में होता है, जन्म से पूर्व या जन्म के बाद। तो जो मंडप का निर्माण है ना, वह विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। जब किसी वर वधू का शादी होता है तो मंडप का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कन्यादान किस संस्कार के अंतर्गत आता है। छात्रकाल, विवाह, शिक्षा काल या जन्म से पूर्व। तो जो कन्यादान भी होता है वह भी विवाह संस्कार के अंतर्गत ही आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है। साथियों, मरने के बाद मात्र एक ही संस्कार होता है, वह है अंत्येष्टि संस्कार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, यानी कि जन्म से पहले कितने प्रकार के संस्कार होते हैं। तो जन्म से पहले 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है गर्भाधान, दूसरा होता है सीमंतोन्नयन, दूसरा क्या होता है? सीमंतोन्नयन, और तीसरा होता है पुंसवन। ये 3 प्रकार के जो संस्कार होते हैं वह जन्म से पूर्व होते हैं। तो षट् पंच एकः त्रयः, तो जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? त्रयः, यानी कि 3 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि नामकरण किस संस्कार में होता है। क्या गृहस्थ जीवन में? नहीं, ठीक है। विवाह संस्कार में, विवाह में नाम नहीं होता। मरने के बाद तो अंत्येष्टि संस्कार एक ही संस्कार, लेकिन नामकरण जो होता है वह शैशवावस्था यानी बचपन में होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं। 1, 2, 3, 4। तो गृहस्थ काल में मात्र एक ही संस्कार होता है, जिसका नाम क्या है? विवाह संस्कार। और विवाह संस्कार एक ही होता है, गृहस्थ काल का संस्कार है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है
कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती है। सप्तपदी क्रिया यानी 7 फेरे शिक्षा में, जन्म पूर्व, जन्म के समय या विवाह। तो विवाह संस्कार में ही सप्तपदी क्रिया होती है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं। क्या 7 संस्कार, 6 संस्कार, 5 संस्कार या 2 संस्कार। तो बचपन में जो होता है वह 6 प्रकार के संस्कार होते हैं। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। बचपन में कितने संस्कार होते हैं, 6 प्रकार के संस्कार होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि गर्भाधान किस संस्कार में होता है। गर्भाधान का मतलब गर्भाधान किस संस्कार में होता है। अभी आप लोग को बताया कि जन्म से पूर्व जो होता है, जन्म से पूर्व जो होता है वह 3 प्रकार का संस्कार होता है। जन्म से पहले 3 प्रकार का संस्कार होता है। कौन कौन सा। एक होता है गर्भाधान, दूसरा होता है सीमंतोन्नयन, तीसरा पुंसवन। तो गर्भाधान भी जन्म से पूर्व संस्कार में आ जाएगा। ऑप्शन ए इज दी राइट। अगला प्रश्न है कि भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। ज्ञान, दान, संस्कार, परिश्रम। तो भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान यानी हम लोग की भारतीय संस्कृति किस अनुसार जानी जाती है, तुम्हारे संस्कारों के कारण ही जानी जाती है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। धर्मों से, संस्कारों से, कर्मों से, धन से। तो जो हमारी प्राचीन संस्कृति होती है ना, उसकी पहचान हमारी संस्कारों से ही होती है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो जो सीमंतोन्नयन है ना, वह एक प्रकार का जन्म पूर्व संस्कार है। और जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो अभी के समय में छात्र कहते हैं। प्राचीन काल के जो शिष्य होते थे, क्या उनको छात्र कहा जाता था, ब्रह्मचारी, धनुधारी या अंतेवासी। तो जो प्राचीन काल के जितने भी शिष्य होते थे ना, उनको हम लोग ब्रह्मचारी कहते थे। और ये सभी ब्रह्मचर्य के नियम का पालन किया करते थे। और ये अभी तक सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं। क्या गुरु, मित्र, शिष्य या शत्रु। तो शिक्षा नियमों का पालन कौन करेगा, शिष्य करेगा, गुरु का शिष्य करेगा। ठीक है। और शिष्य को क्या कहा जाएगा, ब्रह्मचारी कहा जाएगा प्राचीन युग में। ठीक है। गुरु शिष्यों को क्या दे करके घर भेजते थे। धन दे करके, उपदेश दे करके, वस्त्र दे करके, कलम दे करके। तो गुरु शिष्यों को उपदेश दे करके अपने घर भेजते थे। और उपदेश में क्या देते थे, हमेशा सत्य बोलिए। ठीक है। अहिंसा का पालन कीजिए और एकदम सुखी से रहिए। ठीक है। सत्य बोलिए और अहिंसा का पालन कीजिए। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे। पिता के घर, माता के घर, विद्यालय में या गुरु के घर। तो प्राचीन काल में जितने भी शिष्य थे ना, वह वेदारंभ यानी वेद का पाठ करना यानी पढ़ाई लिखाई कहाँ करते थे, तो गुरु के घर करते थे। अभी तो विद्यालय में करते हैं, लेकिन पहले कहाँ करते थे, गुरु के घर में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है। उपनयन, समावर्तन, अक्षरारंभ या वेदारंभ। तो अंतिम शिक्षा संस्कार की बात की जा रही है। तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समावर्तन संस्कार। समावर्तन थोड़ा यहाँ पे गलती लिखा है, इस प्रकार से ही लिखा जाएगा, समावर्तन संस्कार। और यह जो समावर्तन संस्कार के बाद जो भी छात्र होते हैं वह विवाह जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। तो ऑप्शन अंतिम शिक्षा संस्कार हो जाएगा समावर्तन संस्कार। अगला प्रश्न है कि परिग्रहण किस संस्कार में होता है। शैक्षणिक संस्कार, शैशव संस्कार, विवाह संस्कार या जन्म पूर्व संस्कार। तो जो परिग्रहण होता है वह विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। हमारे चरित्रों का निर्माण किससे होता है। क्या हमारे संस्कारों से, बैर भावना से, अशांति से या इनमें से कोई नहीं। तो जो चरित्रों का निर्माण होता है हमारे संस्कारों से ही होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो अंत्येष्टि संस्कार मात्र एक ही संस्कार होता है जो मरने के बाद होता है। तो ऑप्शन ए मरने के बाद इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। विवाह, किसान, अक्षरारंभ या अंत्येष्टि। तो गोदान जो संस्कार है ना, वह किसान संस्कार का मुख्य कर्म है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि वागदान किस संस्कार में होता है? उपनयन, विवाह, पुंसवन या निष्क्रमण? तो वागदान जो होता है ना, वह भी विवाह संस्कार में ही होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन क्या मरणोपरांत, जन्मोपरांत या जन्म के पहले या गृहस्थ आश्रम में? तो पुंसवन संस्कार भी जन्म के पहले होता है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। जन्म के पहले 3 संस्कार, गर्भाधान, सीमंतोन्नयन और पुंसवन। अगला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति में, और सबसे अंतिम प्रश्न यही है कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? 12, 14, 16, 11? तो भारतीय संस्कृति में संस्कार 16 होते हैं। अगर प्रकार की बात किया जाए तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जब आप लोग हम जो पढ़ाए हैं चैप्टर भारतीय संस्कार, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसे देखेंगे तो इतना सुंदर नोट्स के माध्यम से भी समझाया गया है और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया गया है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए, और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हैं, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी संस्कार जो होता है, अनुष्ठान होता है, उसमें किसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए। ठीक है, और परिवार के सभी सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए। तो ये सभी सारे प्रश्न थे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें, चूँकि अभी आपका एग्ज़ाम है और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करने की भी ज़रूरत है। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए और अपनी बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक से आप लोग पास हुइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।